का हमारा टॉपिक है कि उन केसों में क्या हो जिन केसों में माइनर चाइल्ड यानी कि माइनर जो बॉयज़ हैं या मेल हैं वो अपनी बड़ी उम्र के लेडीज से यानी कि जो एडल्ट हैं जो कि 18 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो क्रॉस कर चुके हैं उन हेलो फ्रेंड्स, चेतन सर में आपका स्वागत है। आज मेरी वीडियो बहुत अच्छी टॉपिक पे है। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखते रहिए। इसकी जजमेंट की जो डेट है सब कुछ है, जजमेंट की जो साइटेशन है वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस डेट को पास हुआ था और क्या इसका केस था और कहाँ ये फाइल हुआ था। ठीक है जी, मेरी अगली वीडियो देख लिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए चेतन सर लीगल को, और इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर मेरी जो इंस्टाग्राम नेम है वो है ADB चेतन पार्क, ADB चेतन पार्क के नाम से है। उसका फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है कि उन केसों में क्या हो जिन केसों में माइनर चाइल्ड यानी कि माइनर जो बॉयज़ हैं या मेल हैं वो अपनी बड़ी उम्र के लेडीज से यानी कि जो एडल्ट हैं जो कि 18 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो क्रॉस कर चुके हैं उन केसों में क्या हो और उनसे शादी कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हो, इस केस के अंदर जो लड़की की मदर थी उन्होंने क्या करा, फॉर द कस्टडी ऑफ हिज माइनर की कह रहा हूँ कि उस टाइम उसकी उम्र 19 साल थी। और अगर आप हम हिंदू के अकॉर्डिंग देखें 1955 के अकॉर्डिंग तो क्या है कि हमारी एज जो है वो लेडी की जो है वो 18 साल होनी चाहिए और मेल की जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अंदर इसकी एज कम थी, 19 साल की एज थी। तो उसकी कस्टडी के लिए उसकी मदर ने हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंदर ये पिटीशन फाइल करी कि इसकी कस्टडी मुझे दी जाए क्योंकि ये माइनर है और इसकी टेक केयर अब मैं करूँगी जैसे मैं आज तक करती आ रही हूँ। लेकिन क्योंकि इस केस में क्या हुआ, क्योंकि उस आदमी लड़के ने पहले शादी कर चुका था और वो काफ़ी टाइम से अपनी वाइफ के साथ और मदर इन लॉ रह रहा था। हाई कोर्ट ने उसके अंदर इसके बयान लिए, पूछा कि भाई आप किस तरह रहना चाहते हैं, क्योंकि अब 1 साल से 1.5 साल बाद वो मैच्योरिटी के पास आ रहा है यानी 21 साल की उम्र आने ही वाला है थोड़े दिनों में, विदिन पीरियड ऑफ 8 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो उसने क्या करा, हाई कोर्ट ने उसके बयान लिए कि आप किस तरह रहना चाहते हैं। तो उसने बताया कि भाई मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ और वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता। हाँ, मैं फ्रिक्वेंटली ये बीच बाजार में जब भी कोई मन करेगा तो मैं इनसे मिल लूंगा, लेकिन मैं परमानेंटली अपनी वाइफ और मदर के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस रिलेशन में रहना चाहता हूँ और मेरी ये खुद की दिली तमन्ना है और मेरी खुद की प्रायोरिटी है कि मैं ऐसा रहूँ। इस केस में हाई कोर्ट ने क्या करा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको चाइल्ड केयर अभी इस वक्त उन्होंने उसको चाइल्ड केयर भेज दिया है। और दूसरी बात ये, बाद में भी जब वो इस मेजोरिटी लेवल पे आ जाएगा यानी कि 21 साल की उम्र में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, तो फिर उसके बयान दर्ज करके बिफोर द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर विच इज इलाहाबाद हाई कोर्ट, तब उसके बाद उसकी कस्टडी उसकी वाइफ को दे दी जाएगी एज अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू हिज विश ऑफ द पर्सन हु इज द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन और पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस केस। मेरी जजमेंट आप देखिए, मेरी वीडियो के अंदर जजमेंट जो आएगी वो एंड में मेंशन करूंगा। तो इन केसों में ये होता है, अगर आज भी के टाइम पे भी अगर कोई माइनर चाइल्ड या माइनर कोई लड़की है या वो है, अगर उस केस में कोई अपने एडल्ट से अपने बड़े उम्र के लोग से जैसे कि मेल के अंदर अगर वो अपने मैच्योर लेडी से शादी कर लेता है या फीमेल के अंदर में वो भी मैच्योर आदमी शादी कर ली तो वॉइड एब्यूनिश हो जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। अगर मेल की बात करें तो वो उम्र होती है कम से कम 21 साल की उम्र होती है और फीमेल की बात करें तो कम से कम 18 साल की उम्र होती है। अगर उस उम्र से कम में वो शादी करते हैं तो वॉइड एब्यूनिश हो जाती है। अब इन क्या कि आजकल 2021 चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, तो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, धीरे धीरे कोर्ट भी समझती है कि भाई एवरीवन हैज हिज ओन नीड्स और हर आदमी अपने हिसाब से चलता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि उसको उसमें भेज दिया। तो आज मेरी यही वो थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप ढंग से देखिए, अगर कोई ऐसा आपके सामने केस आता है तो आप जजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। जजमेंट मैं बिल्कुल मेंशन कर दूंगा आपको एंड के अंदर वीडियो में। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए चेतन सर लीगल को, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिए। अगर इस रिलेशन में या किसी भी केस के रिलेशन में आप कोई गाइडलाइन चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसके चार्जेस हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी कॉल बुक करने के लिए, और या फिर आप मुझसे बाय कॉल आफ्टर पेइंग अ अमाउंट विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। ये वीडियो को देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन बजा दीजिए। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।